नमस्कार। आज भारत विश्व की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। कई अंतर्राष्ट्रीय आकलनों के अनुसार भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। भारत की आर्थिक प्रगति, डिजिटल क्रांति, बुनियादी ढांचे का विस्तार और तेज विकास दर की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन इस चमकती तस्वीर के बीच एक बड़ा सवाल भी है। जब देश आगे बढ़ रहा है तो क्या उसके सभी राज्य समान गति से विकास कर रहे हैं? तो आज हम बात करेंगे भारत के उस राज्य की जिसे भारत का दिल कहा जाता है, यानी मध्य प्रदेश। यह राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, घने जंगलों, बाघों, हीरों और नदियों के लिए जाना जाता है। इसे टाइगर स्टेट, डायमंड स्टेट और नदियों का मायका भी कहा जाता है। लेकिन कभी इसकी एक और पहचान भी थी, बीमारू राज्य की। एक समय था जब मध्य प्रदेश को गरीबी, अशिक्षा, कमजोर स्वास्थ्य सेवाओं, खराब बुनियादी ढांचे और धीमी औद्योगिक प्रगति के कारण देश के सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता था। विकास के अधिकांश पैमानों पर यह राज्य राष्ट्रीय औसत से भी काफी पीछे माना जाता था। तो क्या अब तस्वीर बदल चुकी है? क्या मध्य प्रदेश वास्तव में बीमारू राज्य की छवि से बाहर निकल आया है? क्या राज्य की तेज आर्थिक वृद्धि, बेहतर सड़कें, कृषि उत्पादन और औद्योगिक निवेश इसे नई पहचान दिलाने में सफल रहे हैं? या फिर मानव विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रति व्यक्ति आय जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अभी भी काफी लंबा सफर तय करना बाकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मध्य प्रदेश अब देश के विकास का नया इंजन बन रहा है, या फिर बीमारू राज्य की छाया आज भी किसी न किसी रूप में उसका पीछा कर ही रही है? आज के इस वीडियो में हम आंकड़ों, तथ्यों और जमीनी हकीकत के आधार पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश की असली तस्वीर है क्या। दरअसल 1980 के दशक में प्रसिद्ध डेमोग्राफर और अर्थशास्त्री आशीष बोस ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को एक रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या नियंत्रण और सामाजिक सूचकांकों में पिछड़ेपन के आधार पर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को सामूहिक रूप से बीमारू राज्य कहा गया। दरअसल बीमारू शब्द इन चार राज्यों के अंग्रेजी नामों के शुरुआती अक्षरों BI बिहार से, MA मध्य प्रदेश से, RA राजस्थान और U उत्तर प्रदेश से मिलकर बना था। संयोगवश हिंदी में बीमारू का अर्थ बीमार या रोगी भी होता है। आशीष बोस का तर्क था कि इन राज्यों का आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन देश की समग्र प्रगति को भी धीमा कर रहा है। इसीलिए इनके विकास के बिना भारत का समग्र विकास संभव नहीं है। हालांकि पिछले 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने बीमारू राज्य के कलंक से काफी हद तक मुक्ति पाई है और कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति भी दर्ज भी की है। विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में राज्य ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। कभी कृषि संकट और कम उत्पादकता के लिए पहचाने जाने वाला मध्य प्रदेश आज देश की कृषि अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। मध्य प्रदेश वर्तमान में दलहन उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है और देश के कुल दलहन उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी लगभग 30 से 32% है। चना, मसूर और अरहर जैसी फसलों के उत्पादन में प्रदेश लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। इसके अलावा तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है, जबकि केवल सोयाबीन उत्पादन में ही राज्य का योगदान राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 35% है। गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। हाल के वर्षों में राज्य देश के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में बना हुआ है और कई बार सरकारी खरीद तथा उत्पादकता के नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, उन्नत बीजों के उपयोग और न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित खरीद व्यवस्था ने कृषि उत्पादन में बड़ी भूमिका निभाई है। इसके साथ ही राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। पिछले 2 दशकों में प्रदेश में सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों, औद्योगिक कॉरिडोर, बिजली उत्पादन क्षमता और शहरी सुविधाओं का विस्तार बड़े पैमाने पर हुआ है। मध्य प्रदेश आज देश के उन राज्यों में शामिल है जहां सड़क नेटवर्क लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ है और सुदूर ग्रामीण तक विस्तारित है। औद्योगिक विकास के लिए कई औद्योगिक क्षेत्र एवं लॉजिस्टिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। बेहतर कनेक्टिविटी, अपेक्षाकृत कम भूमि लागत और ऊर्जा उपलब्धता ने निवेशकों को आकर्षित किया है। इसी का परिणाम है कि राज्य में समय समय पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जैसे बड़े निवेश सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनमें लाखों करोड़ रुपए के MOU
अर्थात निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। लेकिन क्या किसी राज्य के विकास का आकलन केवल कृषि उपलब्धियों, आधारभूत ढांचों में सुधार या मात्र करोड़ों के एमओयूज के आधार पर किया जा सकता है? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं है। कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद मध्य प्रदेश के सामने अभी भी कई गंभीर चुनौतियां मौजूद हैं। औद्योगिकीकरण की गति अपेक्षाकृत धीमी है, गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर सीमित हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों में अपेक्षित सुधार अभी बाकी है तथा मानव विकास सूचकांक के कई मानकों पर राज्य अभी भी देश के अग्रणी राज्यों से पीछे है। हाल ही में जब हमने मध्य प्रदेश से जुड़ी विभिन्न रिपोर्टों, सरकारी आंकड़ों और राष्ट्रीय सर्वेक्षणों का अध्ययन किया तो विकास के दावों के पीछे छिपी कई गंभीर बातें सामने आई। एक और राज्य निवेश, औद्योगिकीकरण और आर्थिक प्रगति की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर मानव विकास के कई महत्वपूर्ण सूचकांक चिंता पैदा करते हैं। बुजुर्गों के खिलाफ अपराध में राज्य देश भर में सबसे आगे है। यहाँ की बिजली कंपनियां हजारों करोड़ रुपए के घाटे में है और सबसे दुखद बात यह कि देश में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक मध्य प्रदेश में। तो सबसे पहले बात करते हैं बुजुर्गों की सुरक्षा की। किसी भी सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वो अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है, लेकिन दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश इस मोर्चे पर गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के हालिया आंकड़ों के अनुसार बुजुर्गों के खिलाफ अपराध के मामलों में मध्य प्रदेश लगातार 3 वर्षों से देश के शीर्ष राज्यों में शामिल रहा है। राज्य में बड़ी संख्या में वृद्धजन शारीरिक हिंसा, संपत्ति हड़पने के प्रयास, आर्थिक शोषण, पारिवारिक उपेक्षा और मानसिक प्रताड़ना जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कई मामलों में बुजुर्गों को अपनी ही संपत्ति से बेदखल करने, पेंशन और बचत पर कब्जा करने तथा देखभाल से वंचित करने की घटनाएं सामने आई। यह स्थिति केवल कानून व्यवस्था की विफलता का प्रश्न नहीं है, बल्कि समाज की घटती संवेदनशीलता और कमजोर होती पारिवारिक एवं कल्याणकारी व्यवस्थाओं का भी संकेत है। जिस राज्य में बुजुर्ग स्वयं को असुरक्षित महसूस करें, वहां सामाजिक विकास के दावों पर स्वाभाविक रूप से प्रश्न खड़े होते हैं। किसी भी राज्य की आर्थिक प्रगति की रीढ़ उसकी ऊर्जा व्यवस्था होती है। उद्योगों और कृषि के साथ ही विभिन्न क्षेत्र, सब कुछ एक मजबूत और विश्वसनीय बिजली व्यवस्था पर ही निर्भर करता है। हम में से ज्यादा लोग यही मानते हैं मध्य प्रदेश बिजली उत्पादन में अग्रणी और सरप्लस राज्य है, इसीलिए यहाँ की विद्युत व्यवस्था सर्वोत्तम होगी। लेकिन इसके विपरीत मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियां लंबे समय से भारी घाटे में चल रही हैं। मध्य प्रदेश की तीनों बिजली वितरण कंपनियां मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड वर्षों से गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही हैं। इन पर हजारों करोड़ रुपए का कर्ज है और संचयी घाटा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। इस संकट के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण AT&C लॉस यानी तकनीकी और कमर्शियल घाटा, जिसमें बिजली चोरी, पुरानी वितरण व्यवस्था, ट्रांसमिशन के दौरान होने वाली बिजली की क्षति और बिलिंग की कमियां शामिल हैं। दूसरा कारण कृषि और अन्य क्षेत्रों को दी जाने वाली भारी सब्सिडी है, जिसकी भरपाई सरकार से समय पर नहीं मिल पाती। तीसरा, बिजली बिलों की कम वसूली और बढ़ता बकाया, जिससे कंपनियों के पास नकदी की समस्या बनी रहती है। इसके अलावा वितरण नेटवर्क के आधुनिकीकरण में देरी, परिचालन अक्षमताएं और कमजोर वित्तीय प्रबंधन भी स्थिति को और गंभीर बनाते हैं। लेकिन इसका असर केवल बिजली क्षेत्र तक सीमित नहीं है। कमजोर ऊर्जा व्यवस्था से उद्योगों, निवेश, रोजगार और राज्य की अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है। लगातार घाटे में रहने वाली कंपनियां नई बिजली परियोजनाओं, स्मार्ट ग्रिड और बेहतर आधारभूत ढांचे में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाती। इसका परिणाम यह होता है कि उद्योगों की लागत बढ़ती है, नए निवेश प्रभावित होते हैं और राज्य की विकास गति धीमी पड़ जाती है। मध्य प्रदेश की सबसे चिंताजनक तस्वीर शिशु मृत्यु दर में दिखाई देती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और सैंपल रजिस्टर सिस्टम के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश लंबे समय से देश में शिशु मृत्यु दर के मामले में सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में शामिल रहा है। हाल के वर्षों में भी राज्य की स्थिति राष्ट्रीय औसत से काफी खराब बनी हुई है। आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रति 1000 जीवित
जन्मों पर लगभग 40 शिशुओं की मृत्यु 1 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले ही हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि राज्य में 1 लाख बच्चों का जन्म होता है तो उनमें से लगभग 4000 बच्चे अपना पहला जन्मदिन मना नहीं पाते। ये केवल एक सांख्यिकीय तथ्य नहीं है, बल्कि प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था की कमियों को भी उजागर करता है। शिशु मृत्यु दर के पीछे प्रमुख कारणों में प्रीमेच्योर बर्थ अर्थात समय से पहले जन्म, जन्म के समय कम वजन, कुपोषण, संक्रमण, निमोनिया, दस्त, प्रसव के दौरान जटिलताएं तथा नवजात शिशुओं को समय पर चिकित्सकीय सहायता न मिल पाना शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन मौतों का एक बड़ा हिस्सा रोका जा सकता है। इसके लिए गर्भावस्था के दौरान नियमित स्वास्थ्य जांच, संस्थागत प्रसव, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के बेहतर पोषण, 100% टीकाकरण, नवजात शिशु देखभाल सेवाओं तथा प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। यही सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि यदि कोई राज्य अपने नवजात बच्चों को सुरक्षित जीवन, अपने बुजुर्गों को सम्मान और सुरक्षा तथा बुनियादी सेवाओं को स्थिर और प्रभावी रूप से उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, तो केवल निवेश सम्मेलन, MOU, उद्योगों की घोषणाएं और विकास के दावे कितने सार्थक हैं? वास्तविक विकास केवल GDP वृद्धि, निवेश प्रस्तावों और औद्योगिक परियोजनाओं से नहीं नापा जा सकता। किसी राज्य की असली प्रगति इस बात से तय होती है कि वहां जन्म लेने वाला बच्चा कितना सुरक्षित है, बुजुर्ग कितने सम्मान और संरक्षण के साथ जीवन जी रहे हैं और आम नागरिक को स्वास्थ्य, बिजली तथा अन्य आवश्यक सेवाएं कितनी सुगमता और गुणवत्ता के साथ मिल रही हैं। मध्य प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन की है। योजनाएं बनती हैं, बजट भी आवंटित होता है, लेकिन जब तक उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचता, तब तक विकास के दावे अधूरे रहेंगे। क्योंकि किसी भी राज्य की वास्तविक सफलता ऊंची इमारतों, निवेश सम्मेलनों और बड़ी घोषणाओं से नहीं, बल्कि उसके सबसे कमजोर नागरिक, एक नवजात शिशु और एक बुजुर्ग की सुरक्षा, सम्मान और जीवन की गुणवत्ता से आकी जाती है। इस वीडियो पर अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाकर चैनल शब्द सांची को सब्सक्राइब जरूर करें। इजाजत दें, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।